मोटा अनाज, जिसे बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्री अन्न नाम दिया है। इस मोटे अनाज यानी श्री अन्न की महत्ता की पहचान कर 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। वहीं भारत मिलेट्स का विश्व भर में प्रचार प्रसार कर पथ प्रदर्शक बन रहा है। इसका उदाहरण भारतीय लोकतंत्र का मंदिर कही जाने वाली संसद में देखने को मिला। लगभग 1.5 महीने पहले यानी 20 दिसंबर को एक अनोखे सहभोज का आयोजन किया गया था। देश के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों के नेता, विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, सांसदगण और अधिकारी इस भोज में मौजूद थे। यह कोई भोजन पर मिलन कार्यक्रम भर नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य जन जन के पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ाव था। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच रही है कि भारत के प्राचीन पोषक अनाज को भोजन की थाली में फिर से सम्मानजनक स्थान मिले। ये आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की पहल पर वर्ष 2023 को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मना रही है। इसके जरिए मिलेट्स यानी मोटा अनाज की खासियत दोबारा दुनिया के सामने लाना जरूरी है। मोटा अनाज यानी मिलेट्स मानव जाति के लिए प्रकृति की अनमोल देन है। भारतीय भोजन में मोटे अनाज का उपयोग करने की परंपरा रही है, लेकिन 1960 के दशक में हरित क्रांति के जरिए खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के कारण मोटे अनाज की तरफ ध्यान कम हुआ, जो समय के साथ साथ लोगों की थाली से ही गायब हो गया। समय के साथ इसकी खपत में आई कमी के कारण उत्पादन भी कम हुआ। हरित क्रांति से पहले मोटा अनाज लगभग 40% होता था, मगर बाद में इसमें गिरावट आई और ये 20% रह गया। समय के साथ ही लोगों की खानपान की आदतों में भी बदलाव आया और थाली में पोषण से भरपूर अनाज की जगह कैलोरी से भरपूर महीन अनाज ने ले ली। भारत के लिए मिलेट्स कोई नई चीज नहीं है। आज मिलेट्स को अच्छे स्वास्थ्य के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि मिलेट्स के लिए हमें काम करना चाहिए। जिस तरह योग को दुनिया भर में पहचान मिली है, उसी तरह से मिलेट्स को भी दुनिया भर में भारत की तरफ से मंच प्रदान कर पहुंचाया जा रहा है। मिलेट्स की खपत और इसका उत्पादन दोनों बढ़ रहा है। यहाँ तक कि सरकार ने कई नीतियों को मान्यता भी दी है। वहीं कोरोना वायरस महामारी के दौरान स्वास्थ्य व पोषण सुरक्षा के महत्व का एहसास कराया है। 3C यानी कोविड, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष और क्लाइमेट यानी जलवायु ने किसी न किसी रूप में खाद्य सुरक्षा को प्रभावित किया है। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाए जाने से मिलेट्स की घरेलू एवं वैश्विक खपत बढ़ेगी, जिससे रोजगार में वृद्धि भी होगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। क्या है मिलेट्स यानी मोटा अनाज? मोटे अनाज आमतौर पर छोटे दाने वाली फसल होती है, जिसे पोषक अनाज या कम पानी वाला अनाज कहा जाता है। यह कम पानी वाले इलाकों में पैदा होती है। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, काकुन, चीना, सांवा, कोदो जैसे अनाज शामिल हैं। मोटे अनाज को नियमित खुराक वाली फसल कहा जाता है, जो शुष्क भूमि में उगती है। मोटे अनाज का उपयोग भोजन, चारे, जैव ईंधन और शराब बनाने में होता है। इसलिए मोटे अनाज को स्मार्ट फूड कहा जाता है, क्योंकि यह उपभोक्ताओं, किसानों और धरती के लिए भी बेहतर है। मोटा अनाज शरीर को बनाता है मजबूत। मोटा अनाज जैसे कुटकी, ज्वार, पर्ल, सांवा, कोदो, रागी, चना या कंगनी ग्लूटेन फ्री होते हैं। सीलियक बीमारी से पीड़ित मरीजों को चिकित्सक विशेष तौर पर खाने की सलाह देते हैं। मोटा अनाज खाने से शरीर भी मजबूत बनता है। कुटकी के सेवन से हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। मधुमेह पीड़ित लोगों के लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थ भी है। ब्लड शुगर को अनियंत्रित तरीके से बढ़ने से भी ये रोकता है। सांवा में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, लिहाजा इसके सेवन से शरीर में खून की मात्रा में इजाफा होता है। कोदो का सेवन करने से तंत्रिका प्रणाली को मजबूत करने में सहायता मिलती है। कंगनी या टांगुन का उपयोग करने से पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिलता है, जिससे हड्डियों को मजबूती मिलती है। खासतौर से महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से बचाव करने में ये सहायक है। रागी के उपयोग से हड्डियों के विकास और शरीर में रक्त की कमी को दूर करने में सहायता मिलती है। पर्ल विटामिन ई से भरपूर होता है। पर्ल खाने से टिश्यू को लगने वाली चोट से बचाव होता है। ज्वार के सेवन से शरीर की कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं। कोलन कैंसर और हृदय संबंधित बीमारियों के खतरे से बचाने में भी ये सहायक होता है। ऐसे हैं आंकड़े। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत सामान्य तौर पर सभी 9 मोटे अनाजों का उत्पादन करता है। दुनिया में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक भारत ही है। देश 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। भारत के अधिकतर राज्यों में एक या उससे अधिक मोटे अनाज की फसल या उसकी प्रजाति उगाई जाती है।
आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 और 22 में भारत ने मोटे अनाज के उत्पादन में 27% की बढ़ोतरी दर्ज की है। वर्ष 2020 से पहले 5 वर्षों के दौरान भारत से मोटे अनाज का निर्यात लगभग 3% CAGR से लगातार बढ़ा है। भारत में मोटे अनाज से संबंधित 500 से अधिक स्टार्टअप कार्यरत हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के तहत 250 स्टार्टअप्स को सहयोग दिया है। आज के लिए इतना ही। अगले कर्तव्य पथ में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।